निशिकांत दुबे जी की बातों में मैं समझता हूँ किसी को नहीं आना चाहिए जी। वो ऐसी ही बातें करते हैं जिसका ना सर होता ना पैर होता। अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा स्कैंडल उजागर किया है, जी। इतनी बड़ी चोरी पकड़वाई है, तो अपना चेहरा छुपाने के लिए वो अखिलेश यादव जी पे शुरू हो गए। क्यों सर टिन्नू यादव को सर जोड़ा जा रहा होगा सर, क्या लगता है सर आपको? अरे उन्होंने तो सिर्फ जितना दिमाग है उतनी जबान है। जी। उन्होंने तो यादव लफ्ज देख लिया कि ये यादव जोड़ दो अखिलेश जी से। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। निशिकांत दुबे लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं। ट्विटर से ये माहौल शुरू होता है, एक बड़े बवाल में तब्दील हो जाता है और आप देख रहे हैं लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यही कहा कि अपने ट्वीट को डिलीट कर दीजिए। ट्वीट डिलीट नहीं होता है, FIR पंजीकृत की जाती है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं टिन्नू यादव, सिर्फ सरनेम जो जुड़ा हुआ है यादव, उसको लेकर के सपा सुप्रीमो को टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है टिन्नू यादव का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से कोई ना कोई कनेक्शन है। राम मंदिर में जो करोड़ों की लूट हुई उसमें कोई ना कोई कनेक्शन है। CDR रिपोर्ट को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो उसमें गवर्नमेंट बैकफुट पे थी, निशिकांत दुबे बैकफुट पर थे, तमाम आला अधिकारी जो इसमें जिम्मेदार बताया जा रहा है वो बैकफुट पर है। राम मंदिर में लूट हुई, चंपत राय का नाम सामने आया, चंपत राय पर कोई कार्रवाई नहीं। आप देख रहे हैं गोविंद गिरी का जो बयान है, बयान के मुताबिक यही लग रहा है कि जैसे ही ये पूरी जांच खत्म होगी चंपत राय वापस ट्रस्ट में आ जाएंगे। लेकिन राम मंदिर में लूट जो हुई है उसको लेकर के तमाम सनातनी, तमाम राम भक्त काफ़ी आहत हैं और इसको लेकर के लगातार कंट्रोवर्सी चल ही रही है। हम इस पूरे मुद्दे पर ST हसन जी से बात करेंगे और समझेंगे कि इस पूरे मुद्दे पे चल क्या रहा है और उनके वक्तव्य क्या हैं। निशिकांत दुबे को लेकर के इस समय बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। इस पूरे जो मामला चल रहा है इस पर आपके क्या वक्तव्य हैं? देखिए, निशिकांत दुबे जी की बातों में मैं समझता हूँ किसी को नहीं आना चाहिए जी। वो ऐसी ही बातें करते हैं जिसका ना सर होता ना पैर होता। उन्होंने अखिलेश यादव जी पे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो जो यादव हैं उनसे उनकी बातें हुई, तो साबित करें ना। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से क्या होता है? आप क्योंकि अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा स्कैंडल उजागर किया है, इतनी बड़ी चोरी पकड़वाई है, तो अपना चेहरा छुपाने के लिए वो अखिलेश यादव जी पे शुरू हो गए। ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं और इस तरह की कि वो अखिलेश यादव जी को उन्होंने सानने की कोशिश करी। अखिलेश यादव जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, आज देश को उनकी ज़रूरत है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों सबको उनकी ज़रूरत है। उनको बदनाम करेंगे तो जाहिर है उन पर ही मुकदमा होगा। सर क्यों सर टिन्नू यादव को सर जोड़ा जा रहा होगा सर, क्या लगता है सर आपको? अरे उन्होंने तो सिर्फ जितना दिमाग है उतनी जबान है। जी। उन्होंने तो यादव लफ्ज देख लिया कि ये यादव जोड़ दो अखिलेश जी से। तमाशाई लोग हैं, इनके सुनते रहिए। सर अयोध्या राम मंदिर की लूट क्या अब भाजपा और RSS के गले की फांस बन चुकी है? क्योंकि 2027 में चुनाव भी है, पूरा सर एक माहौल क्रिएट करने का काम किया जा रहा है दूसरी तरफ से। देखिए, लूट ही लूट है। अब ये तो बहुत सी लूटें जब हो चुकी तो ये तो एक आखिरी मोहर लगी है कि अब भी आंखें खोलो अंधभक्तों। ये किसी के नहीं है। जब ये श्री रामचंद्र जी के नहीं हो सकते तो किसके हो सकते हैं? सर कल आपके ही समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं झांसी से, उनके घर पे छापेमारी हुई, तमाम ठिकानों पे छापेमारी हुई और लगातार इस तरीके के कार्य जब चुनाव आने वाला होता है उससे 6-7 महीने पहले शुरू हो जाते हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? तो आपने खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव आने से पहले ये सब कुछ होता है। आप समझ लीजिए क्यों होते हैं। समाजवादी पार्टी किसी भी करप्ट इंसान के साथ नहीं खड़ी है जी। और मैं समझता हूँ वो भी बेदाग निकलेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली। जी सर एक आखिरी सवाल सर लेंगे। सर ऑपरेशन लोटस ही कुछ दिन पहले सर बात हुई थी, OP राजभर कह रहे थे कि 20 सांसद लगभग संपर्क में हैं और एक बार फिर से उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस तरीके के बयान दिए कि इस महीने की 15 तारीख के बाद इस तरीके का बड़ा खेल होने वाला है। समाजवादी पार्टी कुछ विधायक, कुछ सांसद ज्वाइन करने वाले हैं, भाजपा में चले जाएंगे। क्या सर ऐसा कुछ माहौल दिखता है आपको? अरे जिसका जैसा चरित्र होता है उसकी सोच भी वही होती है। जी। उनका इतिहास देख लिए उन्होंने क्या किया। जी। उन्होंने तो हर मंदिर की घंटी बजाई, जहाँ से मनोकामना पूरी हो गई वहाँ चले गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ST हसन जी थे। आप देख रहे हैं कि एक जो पूरी कंट्रोवर्सी जो चल रही है निशिकांत दुबे को लेकर के, उस पर
सीधे प्रहार किया है। भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट में लिया है, निशिकांत दुबे को भी टारगेट में लिया है। और आप देख रहे हैं राम मंदिर में जो लूट हुई उसको लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और तमाम दिग्गज उस पर बैकफुट पर हैं। और लगातार जब से इस मामले को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उजागर किया है तो पहले उनकी ही बेटी को टारगेट करने का कोशिश की गई सोशल मीडिया पर। उसके बाद आप देख रहे हैं एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की गई, ऑपरेशन लोटस ले आए कि 20 सांसद समाजवादी पार्टी के भाजपा के संपर्क में हैं, कभी भी टूट सकते हैं। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अब निशिकांत दुबे सामने आ रहे हैं। मतलब लगातार विपक्ष जैसे जैसे सामने आ रहा है, राम मंदिर को के मुद्दे को खुल करके बोल रहा है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस पर बोल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मौजूदा गवर्नमेंट के लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से राम मंदिर का मुद्दा दब जाए। लेकिन आप देख रहे हैं जितना इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ये उजागर होकर सामने आ रहा है। आपने देखा जब अयोध्या में जब राम भक्तों से हमारी बात हुई, अयोध्या के तमाम महंतों से बात हुई, तो वहाँ महंत यही कह रहे थे कि अगर सच बोल देंगे तो आरएसएस से उनको जान माल का खतरा है। तो समझ रहे हैं कि इस तरीके का माहौल वहाँ पर है, अयोध्या में बना हुआ है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी इसको टारगेट कर रही है और इस मुद्दे पर लगातार मुखर होकर बोल रही है। तो टारगेट करने का काम हो रहा है। एसटी हसन जी को आपने सुना, पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखे और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।